जब भी कोई राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया, परंतु अकबर कालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम बताई है। नंबर 1 सलीमा सुल्तान, नंबर 2 मरियम उज जमानी, नंबर 3 रजिया बेगम, नंबर 4 कासिम बानू बेगम, नंबर 5 बीबी दौलत साद। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में भी किसी रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया, परंतु राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उज जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए, जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरखा बाई का नाम देकर राजपूत बताकर उसके मान सिंह की बेटी होने का झूठ दावा किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंडेटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरखा बाई बनी इस रानी को जोधाबाई बताना शुरू कर दिया और इस तरह ये झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यह झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है और जन जन की जुबान पर यह झूठ सत्य की तरह आ चुका है और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जब भी मैं जोधाबाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनता या देखता हूँ तो मन में कुछ अनुत्तरित सवाल खौंधने लगते हैं। अपनी आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्षत्रिय अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर करने वाली छत्राणियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती है? जोधा और अकबर की प्रेम कहानी पर केंद्रित अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक इस झूठ को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जहांगीर, जिसे अकबर और जोधाबाई का पुत्र माना जाता है, उसकी आत्मकथा तुजो के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। हाँ, इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई है जो बहुत चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला है कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पर्शियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया, चूँकि हीर कुंवर का लालन पालन कर अपनी पर्शियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज जमानी नाम दिया। चूँकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया गया, जबकि वास्तव में वह कछवाहा राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है, यकीन नहीं करते, हमें इस निकाह पर संदेह है। इसी तरह ईरान के मलिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पार्सियन दासी की पुत्री से कराए जाने की बात लिखी है। अकबर महूरियत में यह साफ लिखा है कि हमें इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और ना ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई थी। सिख धर्मगुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी काम लेने लगा है। 17वीं सदी में जब पर्सी भारत भ्रमण के लिए आए, तब उन्होंने अपनी रचना पर्सी तित्ता में यह लिखा कि भारतीय राजा एक पर्शियन वैश्य को सही हरम में भेज रहा है, अतः हमारे देव अहुरा मजदा इस राजा को स्वर्ग दें। ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनसे एक बात समझ आती है कि किसी ने जानबूझकर गौरवशाली हिंदू क्षत्रिय समाज को नीचे दिखाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की और यह कुप्रयास अभी भी जारी है, लेकिन अब यह षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। धन्यवाद।